नमस्कार भैया। कल मेरे को एक 17 साल के स्टूडेंट का एक कमेंट मिला और ऑनेस्टली उसने जो सवाल पूछा ना वो सिर्फ उसका नहीं है, वो हर ऑडियो लवर का सवाल है। हाई फाई साउंड को कैसे समझें, परफेक्ट साउंड को कैसे पहचाने और क्या हम बजट में हाई फाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कम बजट में हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये कुछ सवाल जो है बड़े कॉमन से सवाल है, लोग बाग बहुत अक्सर पूछा करते हैं और बड़ा अच्छा लगा मुझे। लगभग मेरे बेटे की उम्र के होंगे वो, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पुटअप किया और मेरे को एकदम सीरियसली ऐसा कनेक्ट हुआ कि आज तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो थैंक्स टू यू। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी जर्नी है, कोई बहुत बड़ी जर्नी तो नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि यार स्पीकर ही तो बनाना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बना लेंगे अपना 20-30 हज़ार तक के बजट में आराम से हाई फाई स्पीकर तो बना ही सकते हैं। मतलब एकदम अंदाजे से सोच करके कि इसमें होता ही क्या है, स्पीकर ड्राइवर लेना है, बना बनाया एक लकड़ी के बॉक्स में लगा देना, कितना ही खर्चा आएगा, मतलब थोड़ा बहुत ही तो समझना पड़ेगा, क्या करना है देखते कर लेंगे सोच करके। मतलब शुरुआत में तो यही सबको ख्याल आता है, लेकिन कहानी कुछ वैसी होती नहीं है। जब हम डिजाइनिंग में जाते हैं, जब हम ट्यूनिंग में जाते हैं, जब हम ऑडिशन करते हैं अपने बनाए हुए स्पीकर्स को, बहुत कुछ वहां पर छुपा हुआ है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बेसिकली हाईफाई जब बात आती है तो वहां पर सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्पीकर ड्राइवर कोई सा भी हमने ले लिया जो कि हमारे बजट में आता हो और एक लकड़ी का बॉक्स बना लिया, भाई हो गया। तो दैट इज नॉट एक्चुअली हाई-फाई। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा ड्राइवर सिलेक्शन। दो तरीके से होता है, मैं बताता हूं। एक तो ड्राइवर सिलेक्शन होता है और दूसरा भी आगे बताऊंगा। तो ड्राइवर सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों ड्राइवर, यानी कि लेट्स से आप 2 वे बना रहे हो या 3 वे भी बना रहे हो, तो वो तीनों ड्राइवर्स जो हैं वो आपस में मैच करने चाहिए। तो सिलेक्शन करते वक्त मैच कराना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए अगर हम हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में अगर हम कदम रखने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कोई ड्राइवर को सेलेक्ट करें, ट्विटर और वूफर, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आखिर हमको फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। तो बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कि ध्यान में रखना होता है और उनको समझना होता है, उस हिसाब से चलना होता है। तो अगर मैं एक आम सी भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि एक बढ़िया हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला ड्राइवर, सिर्फ स्पीकर ड्राइवर, लेट से 6.5 इंच का आपको बुक शेल्फ स्पीकर बनाना है 6.5 इंच के ड्राइवर के साथ, तो वो कुछ नहीं तो एक डिसेंट, बोल रहा हूं डिसेंट, एंट्री लेवल 10,000 रुपए का ड्राइवर आपको एंट्री लेवल में मिलेगा। और ड्राइवर्स की जहां मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर आप ये मान के चलो कि जो मिड हाईफाई के आसपास का जो सेगमेंट है ना, वो 50,000 के आसपास का सिर्फ एक सिंगल ड्राइवर कॉस्ट करता है। पेयर के लिए हो गए 1 लाख रुपए के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा तक जा सकता है। और प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप जानने के बारे में अगर सोच रहे हो, प्रीमियम हाईफाई रेंज के बारे में, तो जो बने बनाए रेडीमेड ब्रांड्स के जो स्पीकर ड्राइवर्स आते हैं वो कुछ नहीं तो लाखों में चली जाएगी। मतलब फिर तो मतलब बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ड्राइवर्स भी आते हैं। और फिर ट्विटर एक नेक्स्ट लेवल चैप्टर की, उसमें तो बहुत वैरायटी है और जो आपके ड्राइवर के साथ मैच हो, जो कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से आप जाए तो अप्रॉक्सीमेटली एक डिसेंट ट्विटर भी जो है वो 9 से 10 हज़ार की रेंज में स्टार्ट होता है अगर हम हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में जाने की बात करें। तो एंट्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ट्विटर्स तो हमें एक बार को फिर भी 3-4 हज़ार, 3,000 में एक पेयर, 5,000, मतलब बेसिकली प्राइस क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बात वही थी कि बजट में बनाना चाहते हैं फ्यूचर में लोगों के लिए कुछ चीज़, तो बजट में क्यों नहीं बन सकता, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। जब ड्राइवर ही आपको कॉस्टिंग नहीं दे पा रहा तो दिक्कत होती है, क्योंकि आप ड्राइवर सेलेक्ट करके अगर आप बना करके मार्केट में बेचना चाह रहे हो तो वहाँ पर ड्राइवर की जो कॉस्टिंग है वो ही इतनी ज़्यादा है। फिर क्रॉस ओवर बनाना, उसके कंपोनेंट्स, केबल का सिलेक्शन, सोल्डर कौन सा यूज़ करना है, जो कनेक्टर्स हैं वो कौन से यूज़ करना है, वुड। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो हाई फिडिलिटी ऑडियो है वो आखिर है क्या। तो हाई फिडिलिटी ऑडियो जो है ना, वो आप ये मान के चलो कि बिना इंजीनियरिंग के आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, उसी के हिसाब से बताना चाहूँगा कि दैट इज ब्रांड लेवल इंजीनियरिंग, जहां पर कि ब्रांड जो होते हैं वो खुद इंजीनियर्स के साथ मिलके ड्राइवर्स को डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं और
उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो तब कम पड़ती है। तो वो प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे कि एक ड्राइवर की कॉस्ट को लेके आप चल रहे हो, बट उस ड्राइवर को बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इंजीनियर्स की टीम, जितना टाइम इन्वेस्ट हुआ, बहुत कुछ रहता है। फिर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स जिन पर कि वो ड्राइवर्स में, खैर वो तो अभी आज की डेट में हम लोग हायर भी कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट चैप्टर हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी इवन देन वो सब भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत महंगा प्रोसेस होता है। तब जाके एक ड्राइवर की कॉस्ट वहां पे आपको थोड़ी कम में पड़ती है, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से चीजें चल रही होती हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से चीज जब आती है तब कॉस्टिंग कम हो जाती है। बट क्वांटिटी के, अगर आप जो स्केल के बारे में अगर हम बात करें कि कितना मिनिमम क्वांटिटी का हम स्पीकर ड्राइवर्स बनाएंगे तब हमें उसकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, तो वो होती है मिनिमम से मिनिमम हजारों में। अब 1000, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ज्यादा हजारों में। डिपेंड्स कि किस तरीके के प्रोडक्ट को हम अचीव करना चाह रहे हैं और वहां पर क्या हमारी डील होती है किसी एक स्पीकर ड्राइवर मैन्युफैक्चरर के साथ, या अगर आप खुद अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हो स्पीकर्स खुद बनाने की, तो वो खैर बहुत लेंदी और लंबा प्रोसेस है, उतना तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। बट हाँ, कोई कुछ भी कर सकता है, अगर कोई करना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मार्केट को थोड़ा पहले समझना जरूरी है और स्मार्ट डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि हम लोगों ने खुद यहाँ पर डॉज हाई-फाई में जब ड्राइवर्स का सिलेक्शन किया था, तो वहाँ पर इशू आ रहा था कि कुछ ड्राइवर्स में मेरे को चेंजेस करने थे। तो वहाँ पर इंजीनियर्स के साथ मिलके हम लोगों ने ड्राइवर को पूरा चेंज कर दिया। जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजीनियर्स के साथ मिलकर ड्राइवर को पूरा चेंज किया गया। एंड देन फिर वो ड्राइवर बन के आया, फिर उसमें फर्दर चेंजेस हुए। ऐसे करते कराकर एकदम परफेक्ट ड्राइवर जो हमें चाहिए था, वार्म साउंड सिग्नेचर के साथ, जहां पर कि घंटों जिसको कि कोई सुने और उसे एंजॉय करे, और वो वहां पर कोई फटिगिंग ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, किसी भी तरीके के कोई उसमें इश्यूज ना हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो उस तरीके से फिर चीज़ें चलती हैं। तो हमको वो चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि कैसे सब चीज़ें होती हैं। ऐसा मैजिक नहीं है, सब कुछ कहीं तो बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा। ड्राइवर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राइवर, वहीं से तो कहानी शुरू होती है। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्पीकर ड्राइवर्स की इंजीनियरिंग के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरह से स्पीकर ड्राइवर्स की जो क्वालिटी होती है वो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसके अंदर कैसे काम करता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा ज़रूर। स्पीकर ड्राइवर के बाद फिर डेफिनेटली क्रॉसओवर तो भाई मतलब आज इसी वीडियो में मैं आपको आगे क्रॉसओवर के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कैबिनेट ट्यूनिंग, क्योंकि ड्राइवर लेने के बाद आप सबसे पहले बनाओगे कैबिनेट ट्यूनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरीके से हमारे इस डिजाइनिंग प्रोसेस में ओवरऑल स्पीकर के, जहां पर कि जो बॉक्स है, जो स्पीकर का जो बॉक्स बनता है, वो एक कंटेनर नहीं है, वो साउंड का एक एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। इसमें हमारा इंटरनल वॉल्यूम, फिर हमारा पोर्ट का ट्यूनिंग हो गया, फिर ओवरऑल जो उसका रिजिडनेस है वो कैसा है, ब्रेसिंग, डैम्पिंग मटेरियल, बहुत कुछ है जो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होता है। और उन सब चीज़ों को डिज़ाइन करते वक्त हर एक चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमारे ड्राइवर के साथ किस तरह से बाकी की सारी चीज़ें फंक्शन करेंगी। जैसा कि मैंने कहा, बॉक्स जो है हमारा वो साउंड का एक एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। गलत ट्यूनिंग अगर बॉक्स बनाते वक्त हम अंदाजे से बॉक्स बना लेते हैं या कुछ भी रैंडम बॉक्स अगर हमने बना दिया, तो वहां पर बहुत ही ड्रास्टिकली साउंड जो है वो खराब सुनाई दे सकती है। खराब इन द सेंस, जैसे कि अगर हम बेस के बारे में बात करें तो भैया बेस वहां पे आपको बूमी सुनाई दे सकता है, कुछ केसेस में बहुत लूज सुनाई दे सकता है, और मिड रेंज जो है वो बहुत ज्यादा मडी साउंड कर सकती है। और प्रॉपर कैबिनेट ट्यूनिंग का जो गोल होता है, जो एक्चुअली जो कैबिनेट, जो जब मैं बोलता हूं ना कि भाई टीएस पैरामीटर्स ले लो, उसके हिसाब से बॉक्स डिजाइन करो, तो सिर्फ टीएस पैरामीटर्स के हिसाब से बॉक्स डिजाइन करना इज अ बेसिक डिजाइन। उसके अलावा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि बेस कितना टाइट होगा, रेस्पॉन्स बेस का जो है, फिर मिड्स जो है वो कितने क्रिस्प एंड क्लियर हम सुन सकते हैं, नियर टू नेचुरल। जैसे अभी हम यहां बात करें, मेरी आवाज जैसी है, जैसे कि अभी आपने पूछा भी कि कैसे समझे, तो सबसे पहले तो अपनी आवाज को आप पहचानो।
अपनी आवाज को पहचानो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक स्पीकर से आने वाली आवाज को फिर सुनो, वही आवाज रिकॉर्ड करके जो आप बोल रहे हो, आपको वहीं काफी कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब यहां पर ना कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरमेंट्स लेना, और उस सबसे ज्यादा जैसा कि मैंने बताया कि सुनना इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। आपको सुनना आना चाहिए। लोग बना लेते हैं, बहुत लोग हैं जो इजीली डिजाइन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट पे बहुत डेटा अवेलेबल है, मैं आप लोग को सिखाता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं, वहां से आप लोग को बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन पॉइंट है कि अगर हमें सुनना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं है कि रियल साउंड कैसी होती है और कैसी दो स्पीकर्स को स्टीरियोफोनिक साउंड जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, जब तक हमको वो पता ही नहीं है तो हम कुछ भी बना रहे हैं तो वो कुछ भी ही बन रहा है। इवन अगर हम मेजरमेंट्स के साथ चल रहे हो तो भी तो पॉइंट है कि हमको सुनना इक्वली आना चाहिए जितना कि हमको मेजरमेंट्स लेकर के एक स्पीकर को डिजाइन करना अगर आता है तो वहां पर दोनों चीजों का तालमेल बहुत जरूरी होता है। और इसी चीज को लोग नहीं समझते और इसी चीज को लोग स्किप कर जाते हैं और इस भ्रम में आ जाते हैं कि हमने कैलकुलेशंस के हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाया है तो सही ही होगा। 99% केसेस में वो सही नहीं हो ये पॉसिबल है, क्योंकि स्पीकर होते हैं दो कम से कम। जब बात आती है स्टीरियो की तो लेफ्ट एंड राइट, तो सुनना हमें जब चाहिए तो वो लेफ्ट एंड राइट पे सुनना चाहिए जब आप क्रॉसओवर वगैरह बना लेते हैं तब, एंड देन तब डिसीजन लेना चाहिए। और ये हार्डली ही कोई करता है, ये बहुत राज की बात आज जो है मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखिए, कोई भी स्पीकर को बनाने के बाद मेजरमेंट आपको लेना है, बनाने के बाद भी। आज थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो को थोड़ा लंबा करते हैं, वीडियो लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको नॉलेज यहां पे आज मैं पूरी देने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर चीज आती है हमारी फेज अलाइनमेंट, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। जैसा कि अभी मैंने चीजों के बारे में आपको बताया पीछे, सुनना एंड सब चीजों को लेकर के, तो फेज का जो अलाइनमेंट है मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो मतलब समझ लो कि क्या ही बनेगा स्पीकर, आई डोंट नो। बेसिकली फेज अलाइनमेंट जो है वो क्रॉस ओवर डिजाइनिंग का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट तो है ही, जहां डिफरेंट ड्राइवर्स को, जैसे कि वूफर, ट्विटर वगैरह वगैरह को हमको प्रॉपरली टाइम और फेज में अलाइन करना होता है, सिंक करना होता है। फिजिकली भी ड्राइवर्स का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि वूफर का प्लेसमेंट हो गया, ट्विटर का प्लेसमेंट हो गया, बैफल पे, फ्रंट बैफल पे, जिस भी तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो अपने स्पीकर को, तो फिजिकली भी अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब बात आती है ड्राइवर्स के प्लेसमेंट की, डेप्थ और एक्यूस्टिक सेंटर की। क्योंकि जब एक ही टाइम पर, लेट्स से 0 टाइम है और 0 टाइम में दोनों ड्राइवर्स एक साथ, अगर हम बात करें वूफर और ट्विटर, दोनों ड्राइवर्स एक साथ अगर साउंड की जो वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, अगर अलाइनमेंट सही नहीं है हमारा, तो वहां क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसीज हैं साउंड की वो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमको फेस करनी, साउंड स्टेज पूरा हमारा गायब हो सकता है, साउंड स्टेज चेंज हो सकता है, वियर्ड सुनाई दे सकता है, नैरो सुनाई दे सकता है, फिर आपका जो वोकल्स हैं वो डल सुनाई दे सकते हैं, क्लीन परफेक्ट नहीं सुनाई देंगे। कई केसेस में जो कि प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुए, वहां पर क्या होता है कि आप फ्लैट रेस्पॉन्स के चक्कर में पड़ जाते हो, और फ्लैट रेस्पॉन्स आपको अगर मिल भी गया, लेट्स से आप, अरे भाई यार मेरा तो फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या गजब का बना है। बट जब आप सुनते हो, जो प्रॉपर तरीका मैंने बताया, दोनों स्पीकर्स के साथ मिला जुला के साउंड स्टेज को समझते हो, वोकल्स की क्लियरिटी को समझते हो, सुनने की कोशिश करते हो, नेचुरल कितना है, कितनी नेचुरलिटी है आपके स्पीकर डिजाइन में, तब वहां कैलकुलेशंस फेल होने लगते हैं, तब वहां हमारा लिसनिंग एक्सपर्टीज काम में आने लगती है। इसीलिए कोई भी स्पीकर डिजाइनिंग हो, एम्पलीफायर डिजाइनिंग हो या व्हाटएवर, वहां पर इंजीनियर्स के साथ जो हमारे जितने भी ऑडियो फाइल्स हैं, जो इंडस्ट्री में वेल नोन ऑडियो फाइल्स हैं, या जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्हें सुनना आता है, समझना आता है साउंड को, वो लोग जब तक साथ बैठ करके डिजाइनिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होंगे तब तक कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी। स्पीकर डिजाइनिंग में मेजरमेंट और लिसनिंग दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, 100% इक्वल, 100% डिजाइनिंग, 100% लिसनिंग। जो हमारा मेजरमेंट होता है वो हमें बताता है डिस्टॉर्शन, फेज, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, बेसिकली सिस्टम हमारा जो है ओवरऑल वो एक सही डायरेक्शन में है या नहीं। लेकिन जो फाइनल जजमेंट है वो हमारा
कान मनुष्य के जो हैं वो ही कर सकते हैं। और जब हमें साउंड को सुनने की समझ होती है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अब सब चीज़ें सही हैं या ना अब सब चीज़ें सही नहीं हैं। तो यहाँ पर सारी स्टोरी आके अटकती है कि हमारा दिमाग हमसे कहता है कि यार ग्राफ्स में डेटा में सब कुछ सही है, लेकिन सुनने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रही सही है कि नहीं। सुनने के लिए एनवायरनमेंट, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही आपको सुनना है, तभी वो जो मैं बोल रहा हूँ तभी वो पॉसिबल है। रैंडमली कहीं पर भी बनाने के बाद किसी भी रूम में, ऐसे किसी रूम के अंदर आप अगर स्पीकर को बैठ के सुन रहे हो तो वहाँ पर आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस भ्रमित हो सकता है, गलत आप साउंड सुन रहे हो सकते हो, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है। अब जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ लिसनिंग 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 समझना, तो वो ना एक कोई इसको कोई सिखा नहीं सकता है। बेसिकली इट्स लाइक कि आपको ऑडिशन करना पड़ेगा। वो सालों में आता है, 10-20 सालों में जाकर के समझ में आता है। ऐसे ही एकदम से कुछ रैंडमली चीज़ें एकदम से आप 2-3 दिन में चाहो मैं समझ, सब वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, और कोई DIY स्पीकर्स या कुछ रैंडम स्पीकर्स को नहीं सुनना है, आपको सुनना है प्रॉपरली जो हाई-फाई की दुनिया में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स वगैरह, उन्हें सुनना है, उन्हें जाके ऑडिशन करना है। अपने इंडिया में बहुत जगह है जहाँ पर आप जाके ऑडिशन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंटरनेट पे देखना पड़ेगा आपके शहर के आसपास कौन सी जगह। अगर आपके अंदर जोश है कुछ करने का तो आपको ऑडिशन तो लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप कभी भी कोई सही प्रोडक्ट कैसे वो बना होगा उसको सुन के ही समझ में आएगा ना, तभी तो आप भी उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो वो सालों में लगती है, वो सब चीज़ों को सालों लग जाते हैं समझने के लिए, क्योंकि आप हर बार एक स्पीकर सुनोगे वो डिफरेंट साउंड करेगा। डेफिनेटली सब स्पीकर्स डिफरेंट होते हैं। आप वहाँ पर सीखने के हिसाब से सुन रहे हो, ना कि खरीदने के हिसाब से, तो आप वहाँ ज़्यादा समझ पाओगे चीज़ों को कि कौन से स्पीकर से सेम ट्रैक कैसा बज रहा है और कौन से स्पीकर से सेम ट्रैक दूसरा कोई स्पीकर उससे कैसा बज रहा है। तो वहाँ फ़र्क आपको समझ में आएगा। आप वहाँ समझने की कोशिश करोगे यार ये स्पीकर भी 5 लाख रुपए का है और दूसरा स्पीकर दूसरे ब्रांड का ये भी 5 लाख रुपए का है, मगर ये मुझे वार्म साउंड फील दे रहा है और ये दूसरे ब्रांड का जो स्पीकर है ये मुझे ब्राइट साउंड फील दे रहा है। तो आखिर इसमें फ़र्क क्या है? तब आप वहाँ कैलकुलेशंस करना चालू करोगे। हो सकता है कि इसके ड्राइवर्स में कुछ बदलाव किए गए हों, हो सकता है इसके, तब आपका वहाँ दिमाग जो है एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो वो डायरेक्शन है, आपको कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है। और जब इस तरह से आप पूरा ऑडिशंस करने के बाद अपने आप को ट्रेन कर लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ मेजरमेंट्स को अगर देख करके मैं कुछ भी डिज़ाइन करता तो शायद वो जो स्पीकर मैं डिज़ाइन कर रहा था वो लाइफलेस हो जाता। और अब जो मैं डिज़ाइन करूंगा और जो मेरा डिज़ाइन होगा वो जब मैं उसे सुनूंगा तो वो कैसा होगा, उसमें कितनी लाइफ होगी, कितनी एनर्जी होगी, कितनी लाइवलीनेस होगी, वो आप उसमें फिर डाल सकते हो। वो कला आप में आ जाएगी। तो उसके लिए उसको जागरूक करना होगा, अपने अंदर उसको पैदा करना होगा। वो चीज़ हर मनुष्य के अंदर है, कान सबको ऊपर वाले ने दिए हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको सुनना और समझना का जो प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें एक दिन में नहीं आएगा। वो आपको सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत बार सुनना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर आप हमेशा देखना, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर कि हम एक्सपेंसिव स्पीकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में आते हैं, तो वहां पर जो बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड्स हैं वो ना सारा डेटा शेयर करते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों की कुछ पॉलिसीज़ में चीज़ें रहती हैं जहाँ पर कि वो आप उनका डेटा देख सकते, डेटा इन द सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वगैरह वो वहाँ पर शेयर करते हैं। तो वहाँ आप देखना कि फ्लैट नहीं मिलने वाला आपको, वहाँ पे आपको डिप्स दिखाई देंगे। आप सोचोगे यार भाई मैं 50 लाख रुपए देकर के स्पीकर लेने की सोच रहा था, यार ये तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा दिख रहा है, यार ये तो बड़ा ही झोल हो गया यार, इतना पैसा देने के बाद ऐसा दिख रहा है, यार ये तो फ्लैट होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं फ्लैट फ्लैट फ्लैट, फ्लैट नहीं है ये तो यार बेकार है यार, मज़ा नहीं आएगा अभी। हमारा दिमाग वो ग्राफ को देख करके ना अलग दुनिया में डायरेक्शन में ले जाने लगता है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, हमको पता नहीं है कि सही क्या है। लेकिन जब उन ग्राफ्स को देखने के बाद, अगर मान लो से आपने ग्राफ देख भी लिया, लेकिन जब आप उस स्पीकर को सुनोगे, 50 लाख का स्पीकर, उसका ग्राफ आड़ा टेढ़ा है, लेकिन जब आप उस स्पीकर को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सुनोगे तो आप खुद वहां पे फ्लैट हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये मैं कहाँ आ गया भाई, ये क्या है, ये कैसी दुनिया है। ये मेरे खुद को, ये मेरे बहुत गूज़बम्प्स बहुत आते हैं जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस याद करता हूँ, जो मैंने बहुत ही प्रीमियम हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया मैंने स्पीकर्स को ऑडिशन किया है। तो वहाँ पर भाई मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब
क्या ही तो मतलब दुनिया है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये इतना बड़ा साउंड स्टेज क्रिएट, मतलब अब मैं एक्सपीरियंस मुंह से बोल के नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही वहाँ पे ऑडिशन करके समझना होगा और तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि वहाँ पे ग्राफ्स जो हैं वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं इनके मेजरमेंट्स, लेकिन जो स्पीकर्स जब हम सुनते हैं तो वो भाई मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं। अब जनरली जहाँ फ्लैट की मैं बात करता हूँ, फ्लैट रिस्पॉन्स में अगर आप फ्रीक्वेंसीज को प्रॉपरली नज़दीक से देखो तो ±3 dB का तो नॉर्मली आना ही आना है। कोई सा भी स्पीकर आप ले लो और ड्राइवर आप ले लो, पूरा कॉम्बिनेशन में जब आप उसका रिस्पॉन्स देखोगे तो वहाँ पर आपको ±3 dB का वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं पे प्लस ऊपर होगा 3 dB, कहीं पे माइनस होगा 3 dB। इट ऑल डिपेंड्स कि ओवरऑल स्पीकर डिज़ाइनिंग किस तरह से हुई है और ड्राइवर्स कैसे हैं और सब चीज़ें। और यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो कभी कभी ±5 dB भी सुनने में 100% नेचुरल लग सकती है। तो कुछ ग्राफ्स में आपको कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली होता ही है, मैंने भी देखा है और सुना है। तो वहाँ पर आपको ±5 dB भी कुछ जगहों पर सुनने को मिलेगा। लेकिन जब आप सुनने जाओगे उन स्पीकर्स की साउंड को तो आप वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट को फील करोगे, क्योंकि वो सब हाई फिडेलिटी ऑडियो दुनिया सुनने वालों के लिए बनाई गई दुनिया है। तो वो सुनने के हिसाब से जब चीज़ें बनती हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल की दुनिया पे जाती हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें फ्लैट फॉलो करना है। फ्लैट एक रेफरेंस के लिए फ्लैट होता है, इट्स नॉट एक्चुअली एकदम स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ खींच दी हुई, वैसा कुछ वैसा नहीं होता। तो ये चीज़ को हमको अपने दिमाग से ना सबसे पहले आउट करना है। दुनिया क्या बोल रही है, फ्लैट एक डिफरेंट है। फ्लैट का मतलब है कि एवरेज फ्लैट, नॉट लाइक कि एकदम, हाँ अब जैसे मैंने बोला कि भाई ±5, हाँ अभी अगर ±10 dB हो रहा है दैट मीन्स कि फिर तो प्रॉब्लम है, इतना तो नहीं हो सकता। बट कुछ स्पीकर्स में आपको कुछ केसेस में वो देखने को भी मिल सकता है जो कि प्रॉपरली डिजाइंड नहीं होंगे और वो आपको सुनते भी समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये क्या ही है यार, हटाओ इसे। लेकिन सबसे पहले जो अब मैं बताता हूँ, जो बात आती है प्रोसेस की, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक तो एक्सपीरियंस हो गया, चलिए उसे साइड करते हैं। लेट्स से कि आप डिज़ाइनिंग प्रोसेस में जा रहे हो तो उस डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, लिसनिंग सीखने के तो सालों बता दिए मैंने, तो वो तो अलग ही चैप्टर हो जाता है। तो लेकिन जब डिज़ाइनिंग की बात आती है, ओवरऑल पूरा स्पीकर विद मेजरमेंट्स और सब चीज़ों को करने के लिए, अगर कोई भी स्पीकर डिज़ाइनर प्रॉपरली स्पीकर को डिज़ाइन करे तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 6 महीना तो लेगा ही लेगा, इवन साल भर तक भी लग जाता है, और कुछ केसेस में तो उससे भी ऊपर, डिपेंड्स कि आप किस तरह का स्पीकर डिज़ाइन कर रहे हो। तो मान के चलो कि अगर 15-20 दिन, 1 महीने में अगर आप स्पीकर बना ले रहे हो तो मतलब समझ लो कि फिर वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आप वर्ल्ड नोन, बहुत ही एक्सपर्ट, कुछ तो कंप्यूटर टाइप दिमाग है आपका, और तभी आप वो सब चीज़ें कर रहे हो, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी जर्नी में, आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग लगती है, एक माइक्रो लेवल पर एक कंपोनेंट की ट्यूनिंग को चेंज करके क्रॉसओवर पे सुनना होता है, समझना होता है, उसके बाद उसे अलाइन करना होता है। कई बार तो पूरे बॉक्स में स्पीकर ड्राइवर्स का प्लेसमेंट चेंज करना पड़ जाता है, ±1 मिलीमीटर्स में अगर हम बात करें तो भी। तो जैसा कि अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही नज़दीकी एग्जांपल अगर अपना दूं, तो जो डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर जो डिज़ाइन हुआ, वहाँ पर तो मतलब बहुत मुश्किल था उस तरीके की साउंड स्टेज को अचीव कर पाना, जिस तरीके की साउंड स्टेज को हमने वहाँ पे अचीव किया। बेसिकली जो ओवरऑल ऑरा उन दोनों स्पीकर्स को लगाने के बाद लोग सुन रहे हैं और खूब तारीफ़ें कर रहे हैं उस स्पीकर की, तो वो उसके पीछे वो मेहनत है, वो उतना टाइम इन्वेस्ट किया गया है, उस तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन किया गया प्रॉपरली, जहाँ पर कि आपकी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व थी, जहाँ पर कि आपका पूरा लिसनिंग एक्सपीरियंस इन्वॉल्व था। मैं तो था ही था उस पूरे प्रोजेक्ट में, 0 से फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, 100 तक। तो उसी तरह से टाइम जो है वो लगता है, साल तो कहीं नहीं गया। टावर स्पीकर के लिए तो मैं कहूँ मिनिमम 1 साल, तो मतलब फिर भी 1 साल में हम लोग ने कैसे तो अचीव कर लिया, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार था, इतना प्रेशर था, उस प्यार का प्रेशर था कि भाई सब लोग वेट कर रहे हैं और हमें सब लोगों को चीज़ देनी है, और 1% भी उसमें मैंने कहीं पर भी कोई कमी नहीं आए, उस तरह से उसको डिज़ाइन करने के हिसाब से पूरा जो भी टाइम इन्वेस्ट किया वो उस तरह से इन्वेस्ट करके वो चीज़ बनाई है। तो अब मान के चलो कि टाइम तो लगने वाला है भैया। अगर आप बुकशेल्फ भी बना जा रहे हो तो 6 से 7 महीने, 8 महीने तो मिनिमम जाने वाले हैं प्रॉपर एक बुकशेल्फ डिज़ाइन करने में, जहाँ पर कि आपको
ये कह सको कि भाई डिसअपियर हो गए हमारे स्पीकर्स, तो कहाँ रखे हमें पता नहीं, लेकिन साउंड ऐसी आ रही है कि भाई मतलब चारों दिशाएं से आ रही। लेकिन पॉइंट अगेन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही वो पॉसिबल है। अगर रूम आपका सही नहीं है तो आप कोई सा भी महंगे से महंगा स्पीकर ले लो, आपको सही साउंड सुनने को नहीं मिलने वाली है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने जो हम लोगों ने डॉज हाई-फाई ST1 टावर स्पीकर डिज़ाइन किया उसके बारे में अगर बात करें, तो वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी ड्राइवर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में। ड्राइवर सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत टाइम लगा। फिर ड्राइवर एक सेलेक्ट हुआ जिसमें कि मुझे पर्सनली कुछ चेंजेस करवाने थे, फिर उस हिसाब से फिर वो चेंजेस के हिसाब से फिर नए ड्राइवर्स बने, फिर उन ड्राइवर्स में कुछ और चेंजेस करवाए कि जिससे और बेहतर रिजल्ट आ सके। तो करते कराते काफ़ी टाइम लगा, तब जाकर के वो ड्राइवर्स बन पाए जिन ड्राइवर्स पर हमने फिर पूरी डिज़ाइनिंग शुरू की और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट रेडी हुआ। उसमें बीच में आई एक कड़ी जो कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, वो है हमारा क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर जो है वो सिर्फ कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना, चूज करना, ये ऐसा नहीं होता है। वो एक पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है जहां पर कि मेजरमेंट्स अपना मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आप मेजरमेंट्स लिए बिना काम कर रहे हो, क्रॉस ओवर डिजाइन कर रहे हो, तो भाई फिर तो वो मतलब आप ये समझ लो कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो और वो तीर निशाने पे लगने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। मेजरमेंट्स लेने के लिए सही एनवायरनमेंट जो बिल्कुल भी जहाँ पे खर्चा ना हो, वो कैसा होगा? वो होगा एक बहुत ही बड़ा फील्ड, मैदान खुला हुआ, जहाँ दूरों तक कोई रिफ्लेक्शन ना मिले आपको, बहुत दूर दूर तक, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो 8 से 10 मीटर की डिस्टेंस। स्पीकर अगर सेंटर में तो उसके पूरा जो अपना सर्कल अगर हम बनाए उसके चारों तरफ, तो 8 से 10 मीटर के सर्कल के रेडियस में कुछ भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करके वापस आ सके। इवन जो आपके स्पीकर की जो हाइट, जिस हाइट पे आपको स्पीकर को रखना होगा, क्योंकि ज़मीन से भी तो रिफ्लेक्शन आता है, आसमान से तो चलो नहीं आएगा लेकिन ज़मीन से तो आएगा ना, तो उसकी हाइट भी बहुत ऊपर रखनी पड़ती है। फिर जो वो माइक्रोफोन है उसको भी उतना ऊपर लेके जाना होता है मेजरमेंट लेने के लिए कि जहां पर कि वो ट्विटर के सामने आपके एकदम एग्जैक्टली आ जाए। और ये अगर मान लो कि आप फील्ड में इतना सब नहीं कर सकते, जो कि सबसे आसान है और जो कि हर कोई कर सकता है, बट अगर फिर भी लगता है कि नहीं कर सकते, फिर वहां पर आ जाती है बात, फिर आप कहां कर सकते हो? एटलीस्ट क्वासी या फिर आपका जो सेमी अनइक्विक सेटअप रहते हैं उनका फिर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इंडिया में कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कुछ ब्रांड्स के पास, लेकिन हर जगह बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी मतलब अगर आपको कहीं पर पता हो कि कहाँ आप को वो चीज़ मिल सकती है, वहाँ जा कर के अपने स्पीकर का टेस्ट कर सकते हो। ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है फेस को लेकर के होती है। फेस, अभी फेस के लिए भाई जब हम डेटा फीड करते हैं सॉफ्टवेयर्स में, जहाँ पर कि हमको क्रॉसओवर डिज़ाइनिंग करना होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें बताना होता है कि कितना डिस्टेंस हमने रखा है अपने बैफल में ड्राइवर्स का। इवन जो डेटा हमारा होता है वो कभी भी टाइम अलाइन, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मैं और डिटेल में इन सब चीज़ों को एक प्रॉपरली जब किसी सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, अगर मैं उस तरीके की कोई वीडियो बनाऊंगा वहाँ ज़रूर समझाऊंगा। बट पॉइंट ये है कि आपको हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर को बतानी होगी। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो आप समझो सब कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी मिस हुआ तो मतलब गलत बन गया, तो गलत बन गया तो मतलब फिर कुछ मतलब नहीं बना ना, घुमा फिरा करके कहानी। तो हर एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमको डेटा जो है वो एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है हर एक चीज़ का। जब तक करेक्ट डेटा हमारे पास नहीं है तब तक हम स्पीकर डिज़ाइनिंग सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए। अब खासतौर से सॉफ्टवेयर की बात की तो रियू करके एक सॉफ्टवेयर है, वर्च्यू कैड करके एक सॉफ्टवेयर है, आर्टा करके एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके हम लोग प्रॉपर क्रॉसओवर डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट्स सही तरीके से लेना इज़ दी मोर इम्पॉर्टेंट। कि सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करके कुछ बना लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट्स हमारे कितने सही आए हैं। वो बेसिकली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फेस क्रॉसओवर में अगर जरा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका जो साउंड स्टेज है वो या तो होगा ही नहीं, और या तो नैरो इतना होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और अगर प्रॉपरली बन गया तो बिल्कुल वैसा होगा जैसा HT1 में हम लोगों का हुआ, कि मतलब कितना वाइड साउंड स्टेज, इतनी मेहनत लगी, इतना टाइम लगे, बना
तो पॉइंट है कि अब देखो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूंगा ना, तो पॉइंट है कि क्रॉस ओवर में ना मेजरमेंट्स पहला रोल, सेकंड रोल कि आपको उसको सुनना एंड देन रीट्वीक करना, तब जाकर के वो क्रॉसओवर फाइनल होता है। बिना सुने, बिना साउंड स्टेज को समझे, बिना वोकल्स की क्लियरिटी को समझे, बिना दो ड्राइवर्स के बीच का जो तालमेल होता है उसको समझे हुए, बिना आप इन सब चीज़ों को जब तक आप सुन के समझोगे नहीं, तब तक आप समझो आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो चीज़ को, वो सही नहीं बन रही। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, बैफल स्टेप कंपनसेशन। क्योंकि स्पीकर कैबिनेट की वजह से लो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो लूज हो जाती है, उन्हें करेक्ट करना होता है। तो वो कहां से करेंगे? सिंपल, क्रॉसओवर से करेंगे। तो कहानी जो है वो, अच्छा हाँ, याद आया, अब भी सुधीर जी ने व्हाट आई थिंक चैनल, मैं भी बहुत देखता हूँ उनका चैनल, वहाँ पे उन्होंने एकदम इसी पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया। वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वो भी देखिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं कि ट्विटर को ऑन एक्सिस या ऑफ एक्सिस पे ट्यून करना भी एक डिजाइनिंग प्रोसेस होता है। अगर लिसनिंग पोजीशन फिक्स्ड है तो ऑन एक्सिस ट्यूनिंग, लेकिन वाइड रूम कवरेज के लिए ऑफ एक्सिस रिस्पॉन्स स्मूथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हर ट्विटर अलग तरह से बिहेव करता है, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। तो क्रॉसओवर में हर ट्विटर के हिसाब से हमको वहां पर चेंजेस करने रहते हैं। तो बेसिकली क्रॉसओवर डिजाइनिंग जो है वो एक आर्ट है और साइंस तो है ही है, और बिना प्रॉपर मेजरमेंट्स के सीरियसली आप कभी भी एक हाई फाई स्पीकर तो डिजाइन नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट्स लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही मेजरमेंट्स, सही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेजरमेंट सही होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो मैंने बताया, लिसनिंग टेस्ट जो होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही नहीं होते। मतलब एक बार आप फाइनल अचीव कर लेते हो कि हाँ चलो ठीक है, अभी मैंने सुन भी लिया, क्रॉसओवर मेरा सही हो गया, उसके बाद मल्टीपल टेस्ट और बाकी टेस्टिंग होती है जहां पर कि हम हर तरीके के म्यूजिक जॉनर को सुनते हैं। फिर हमारी रिकॉर्डिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाइड डायनेमिक रेंज वाली रिकॉर्डिंग्स को हम सुनते हैं। फिर वहाँ पर हम ब्रिक्ड वर्ल्ड जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको भी सुनते हैं। बेसिकली ब्रिक वर्ल्ड मतलब जहाँ पे कि, खैर जो लोग मिक्सिंग करते हैं उन्हें पता होगा, द वर्स्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा वो होती है आजकल के जो गाने जिस तरीके के मिक्स हो रहे हैं, वो खैर वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सब कुछ बूस्ट कर देते हैं, सब कुछ ऊपर ले आते हैं, और वो जिससे कि एक नॉर्मल कहीं फ़ोन पे भी आप सुनो या किसी भी स्पीकर पे सुनो तो वो आपको ज़्यादा सब कुछ अच्छा उछल उछल के सुनाई दे, तो उस तरीके से मिक्सिंग ही ख़राब होती है। तो वो समझना होता है कि हमको कि किस तरह की मिक्सिंग को हम सुन रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई। फिर MP3 सेम ट्रैक का फ्लैग फाइल, सेम ट्रैक को हम स्ट्रीमर पे किसी को सुन रहे हैं, तो हर तरीके की लिसनिंग जो है वो हमें करनी होती है। तब जा करके हमको समझ में आता है कि कहीं कुछ और चेंजेस तो नहीं करने, क्या हमने अचीव कर लिया है कि हम उन माइन्यूट फर्क को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उन डिटेल्स को जो मैंने बताई। तब जा करके स्पीकर जो है वो फाइनल तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब बन गया हमारा स्पीकर। और ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस तरीके से चीज़ें जो मुझे पता है, जो भी मेरी नॉलेज में आई हैं आज तक की, उनका जो भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी और भी मेरी तो जर्नी अभी चल रही है, बहुत कुछ वहाँ पर मैं सीख रहा हूँ और चीज़ें हो रही हैं मेरे सामने, जहाँ पर कि इंजीनियर्स के साथ मिलकर के बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सब वूफर्स बन रहे हैं डॉज हाई-फाई में, बुकशेल्फ स्पीकर्स बन रहे हैं, सेंटर चैनल स्पीकर्स बन रहे हैं, बहुत कुछ है जो अभी मार्केट में आने वाला है। और जिस लेवल पर वहाँ पर काम चल रहा है, दैट इज़ हैट्स ऑफ, किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। तो बहुत कुछ मेरे को वहाँ पर सीखने वाला है। बहुत लकी हूँ कि अभिषेक गोयनका जी के साथ मैं जुड़ा और उनकी टीम के साथ मैं भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ इक्वली। तो वहाँ पर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मेरे इनपुट्स भी वहाँ पर मैं देता हूँ। तब जा कर के कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट कहलाने लायक, हाई फिडिलिटी ऑडियो दुनिया का प्रोडक्ट कहलाने लायक बनता है। और इस सब प्रोसेस में जो तकलीफ़ें आ रही हैं, वो तकलीफ़ों को हैंडल कर पाना, देखो क्या है ना कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में, इंडिया में कोई एज सच डिमांड ही नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है। मतलब जहाँ पर हम बात करें कंपोनेंट्स की, पार्ट्स की, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ट्रांसफार्मर। इंडिया में बहुत ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं अगर हम एम्पलीफायर्स के बारे में बात, लेकिन जब हम हमारी रिक्वायरमेंट उन्हें देते हैं तो वो कहते हैं भाई हमने तो ये आज तक सुना ही नहीं, ऐसा कैसा ट्रांसफार्मर आपको बनवाने का भाई।
तो कहते ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं करेंगे। फिर आप क्या कर सकते थे? फिर ट्रांसफार्मर भी खुद ही इन हाउस बन रहा है डॉज हाई फाई में, जो एम्पलीफायर्स के लिए, क्योंकि जो तरीके की चीज़ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और उसको बनाने का तरीका या तो शायद लोगों को नहीं आता, या मशीन्स उनके पास नहीं है, या वो क्वालिटी की चाहे वायर्स को कह लो या जो भी मटेरियल यूज़ होता है, कोर वगैरह जो भी चीज़ें, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। उन्हें आउटसोर्स करना पड़ता है, कुछ चीज़ें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये ईजी प्रोसेस कहीं से भी नहीं होता है कोई भी चीज़। अब इंडक्टर्स बनते हैं हमारे, एयर कोर ले लीजिए आप या कुछ भी, तो उनका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, ऐसे ही नहीं बन जाते, तो उनके लिए भी मशीन्स लगती हैं। और कैपेसिटर्स तो चलो आप कहीं से भी मंगा लोगे, आपको इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट इंडक्टर्स वगैरह जो आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू जब चाहिए होती है कि नहीं यही चाहिए, ना इससे एक कम ना एक ज़्यादा, कैसी वायर कैसा क्या सब कुछ के साथ जब पूरा उसको प्रॉपर डिटेलिंग में जा करके जब वो चीज़ बनानी होती है, तब फिर अगेन वी नीड मशीन्स। तो लकीली यहाँ पर डॉज हाई-फाई में हर तरीके की फैसिलिटी है, जिस वजह से चीज़ें जो हैं वो एक हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में प्रॉपर तरीके से हो पा रही हैं। बट बहुत सारी चीज़ों में हम भी अटकते हैं, जैसे कि पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बात की, कैपेसिटर्स ले लीजिए आप, रजिस्टर्स तो मतलब थोक के भाव इंडिया में मिलते हैं, आप बोलोगे कैसे, तो जिस तरीके के रजिस्टर्स हमको चाहिए वैसे तो वो तरीके के कौन से हैं, तो वो तो फिर इंजीनियर्स, मैंने एक वीडियो भी पीछे बनाया था जहाँ पर मैंने जो इंजीनियर हैं उनसे मुलाकात करवाई थी आप लोगों की, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल डिटेल्स समझने को मिल जाएंगी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात आती है, जैसा आपने कहा कि आप चाहते हो कि बजट रेंज में, बजट मतलब कम बजट में एक प्रीमियम हाई फाई स्पीकर्स या एम्पलीफायर्स वगैरह नहीं बन सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने ट्राई किया अपनी बेस्ट हद से हद, जितना बजट को नीचे ला करके कोई चीज़ हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से अगर चलने की कोशिश की, क्योंकि एक सेगमेंट है जो हाई फाई लेना चाहता है लेकिन उसका बजट उसे अलाउ नहीं करता, तो फिर भी हम लोगों ने जितना नीचे ला करके चीज़ों को करने की कोशिश की, उसमें भाई पॉसिबल ही नहीं है उससे नीचे ले जा पाना। मतलब मेरी समझ में तो कॉपर का आप रेट देख लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हर चीज़ कॉपर की क्वालिटी पर डिपेंडेंट है। कॉपर के भी ग्रेड्स होते हैं, और किस ग्रेड का कॉपर हमें कहाँ यूज़ करना है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और कौन सी वायर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितना करंट हैंडल कर सके, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, तब जा करके चीज़ बनती है। तो भाई सस्ता तो भूल जाओ, इतना लेबर लगता है उसमें, ये कोई मजाक नहीं है। एक ब्रांड लेवल इंजीनियरिंग पर कोई प्रोडक्ट को तैयार करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। बहुत स्ट्रगल करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो करना चाहता है ना भाई, जिसको पैशन है वो कर लेगा, और वो कर सकता है। मैं कर रहा हूँ, मिल करके कर रहा हूँ, टीम के साथ कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ। मैं बढ़ा ना आगे, आप भी बढ़ो। मैं तो कहता हूँ जुड़ो साथ में, क्योंकि अगर सही तरीके से चीज़ नहीं की, स्पीकर डिजाइनिंग के बारे में बात करें तो क्या होगा, बूमी साउंड मिलेगी, लाउड साउंड मिलेगी, शोर मिलेगा आपको। बेस हैवी सिस्टम आप बना लो, बहुत आसान है बेस हैवी सिस्टम बनाना, दुनिया का सबसे आसान काम है, जहां बेस ही बेस आपको सुनाई दे पाए। इनिशियली आपको स्टार्टिंग में लगे और क्या आवाज आ रहा है, लेकिन टाइम के बाद जब आप सुनोगे 2-4 घंटे म्यूजिक, आपको लगेगा यार क्या सुन रहा हूं मैं यार, मजा नहीं आ रहा है। वो फर्क हाई फाई और एक नॉर्मल तरीके के प्रोडक्ट के बीच में आता है, कि जहाँ पे आप घंटों बैठ करके कोई भी म्यूज़िक सुनो, कोई भी मूवीज़ देखो, कुछ भी इंजॉय करो, आपको फ़र्क ही ना लगे, आपको पता ही ना चले आप कि आपको तकलीफ़ हो आपके कानों में, और आपको हर एक डिटेल बारीक से बारीक सुनाई दे सके, बिना कहीं कोई भी लॉस के, किसी भी तरीके के लॉस, ना बेस लॉस, ना ट्रेबल लॉस, ना मिड लॉस, नो लॉस, लो वॉल्यूम, क्लीन, क्लियरिटी एकदम परफेक्ट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब वीडियो में कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो रही थी जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए, जैसे कि अब स्पीकर डिज़ाइनिंग हो या एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग, टूल्स, मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्पीकर डिज़ाइनिंग के लिए बेसिक सेटअप में एक बहुत ही हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ढंग का गिरी से गिरी हालत में एक अच्छा माइक्रोफोन आप लेने जाओगे तो कुछ नहीं तो 60 से 70 हज़ार रुपए का सिर्फ सिंगल माइक्रोफोन टेस्टिंग के लिए आपको इंडिया में अवेलेबल हो पाएगा, जो कि एक डिसेंट क्वालिटी में काउंट होगा। माइक्रोफोन ही अगर सही नहीं है तो मेजरमेंट आपका सही कैसे आएगा। तो माइक्रोफोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ
आज की डेट में जो अवेलेबल हैं उन पर ही जाना होगा, तभी सही साउंड माइक्रोफोन के अंदर जाएगी और सही मेजरमेंट हम ले पाएंगे। फिर कम से कम एक कोई ढंग का यूएसबी इंटरफेस आपको चाहिए, वो भी ढंग का, ऐसा मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, क्योंकि वहां पर आप एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, आपके सिस्टम पे ग्राफ्स का डेटा ले रहे हो वहां पे, वो फिर एक और खर्चा होता है, वो भी अच्छा खासा, नहीं तो लाख सवा लाख रुपए तक का अगर आप डिसेंट लेने जाओगे तो आपको उसकी कॉस्टिंग आने वाली है फॉर श्योर। क्योंकि क्या है ना कि हर एक चीज इक्वल है, मतलब अगर हम पानी बहा रहे हैं तो पानी कहीं अटकना नहीं चाहिए। लेट्स से आप एक बाल्टी का पानी है और आपको उसको पूरे को, बाल्टी के पानी को पूरा उतने ही फ्लो में बहाना है, उसको पतले पाइप में लटका के धीरे धीरे से टपकाना नहीं है। आप चाहते हो पूरा फ्लो में बहे एकदम फुल स्पीड के साथ, तो हर एक चीज उतनी ओपन होनी चाहिए। माइक भी इतना ओपन है बाल्टी के साइज का, फिर हमारा जो यूएसबी इंटरफेस है वो भी उसी साइज का ओपन होना चाहिए, तब जाकर के वो जो डेटा उसके अंदर जा रहा है, जो पानी उसके अंदर जा रहा है, तब वो एकदम उतना बराबर डेटा हमको जाएगा। अगर यहाँ मान लो थोड़ा कंप्रेस हो गया तो इधर जाकर के कंप्रेस हुआ, थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, चेंज हो गया, फिर वहां जाकर के और कंप्रेस हो गया, पता चला वो और ही कुछ और हो गया। मतलब क्या तो मेजरमेंट माइक ले लिया हमने तुर्रम का और बाकी की चीजें ले ली भैया कुछ तो रैंडम सी, तो फिर घुमा फिरा के एंड ऑफ द डे रिजल्ट फिर वो गड़बड़ा गया। माइक का केबल, अगेन केबल माइक्रोफोन से जाएगा आपके यूएसबी इंटरफेस में, वो भी टॉप एंड हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हर एक चीज बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज। माइक का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक का स्टैंड, कि आप कौन से स्टैंड के ऊपर माइक को लगा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर आपका सॉफ्टवेयर, रियू, आर्टा, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब आप समझो कि ये तो चलो रियू तो फ्री है, बट फिर भी लैपटॉप तो फ्री नहीं आता। अगर आप एक डिसेंट लैपटॉप भी लेने जाओगे 16 GB i5 कोर i5 के साथ का भी, तो भी अच्छा खासा डिसेंट 60-70 हज़ार रुपये का तो वो भी आएगा। तो एटलीस्ट वो तो चाहिए ही चाहिए आपको, या फिर पीसी जो भी आप लेना चाहो। और अगर आप खुद से वुड वर्किंग टूल्स लेना चाहो कि खुद से आपको कुछ डिज़ाइन करना है, ट्राई करना है, तो वो टूल्स पे भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। जो पावर टूल्स रहते हैं वुड वर्किंग के लिए, वो सब भी लेने होंगे। और अगर एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी होगी वो होंगे उसके मेजरमेंट इक्विपमेंट्स। उसके बिना आप एम्पलीफायर डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ज़ोलियोस्कोप चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, सोल्डरिंग स्टेशन चाहिए, ऑडियो एनालाइजर्स चाहिए। तो मतलब इट्स नॉट अ जोक। हाईफाई की दुनिया में कुछ भी बनाना मजाक नहीं होता है। ये सब चीज़ें तो मैं सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ, लेकिन सबकी अगर कॉस्टिंग में अगर हम जाऊं कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है इस तरीके के सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, जो कि डिसेंट हैं। इतना खर्चा जो मैं बता रहा हूं वो डिसेंट में आता है। टॉप एंड हाई एंड इक्विपमेंट्स भी आते हैं मेजरमेंट के, जैसे कि हाई-फाई स्पीकर्स। जब हमें हाई-फाई प्रीमियम स्पीकर बनाना होगा तो हमको मेजरमेंट इक्विपमेंट्स भी एकदम प्रीमियम टॉप एंड क्वालिटी के लेने होंगे। बट डिसेंट की प्राइसिंग के बारे में आज मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस देते चल रहा हूँ। एक बार इन्वेस्ट करो, अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ करना है फ्यूचर में, एक बार इन्वेस्ट करो, अच्छा इन्वेस्ट करो। तकरीबन कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में कम से कम 5 लाख रुपए से शुरू होकर के 50 लाख रुपए तक के बीच में आपके ये सब टूल्स का इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा, जो कि डिसेंट रेंज में होगा। अगर आप ब्रांड लेवल पे जाना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपए तक का आप टूल्स, इक्विपमेंट्स, मेजरिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख तक का। अगर आप कुछ DIY टाइप सेटअप स्टार्ट करना है तो मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपीज़ तक का तो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये तो आप मान के चलो, जो कि ऊपर ही जाएगा, कम तो नहीं होगा। तो मिनिमम 5 लाख बोल रहा हूँ, अप टू 50 लाख। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके के मेजरमेंट डिवाइसेस, टूल्स वगैरह लेना चाहते हो, जगह कितनी है आपके पास, आपको एक डेडिकेटेडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, रूम क्रिएट करना होगा मेजरमेंट्स वगैरह के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि वो सब का पैसा नहीं काउंट किया, वो सब गिना तो मतलब अगर आप अनइक्विक चैम्बर वगैरह डिज़ाइन करने गए तो गिरी से गिरी हालत में मिनिमम से मिनिमम क्वासी भी अगर बनाने गए तो भी कुछ नहीं तो सिर्फ रूम का खर्चा 50 से 60 लाख रुपए तक का आ सकता है, जिसमें कि वो जगह कौन सी होगी वो हमने काउंट नहीं की। हर सिटी में जगह अलग तरीके से, रेट अलग तरीके से हैं। कहीं आप कोई शॉप रेंट पे लोगे या आप, खैर ये तो खैर बहुत ही मैं आगे जा रहा हूँ, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक अंदाज़ा बताना है कि जिससे आप समझ सको कि इन फ्यूचर आपको अगर इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना है तो आज की डेट के हिसाब से क्या होगा और फ्यूचर में जाते जाते वो और कितना चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो उस हिसाब से आपको आज से सेविंग करनी हो। आप 17 साल के हो
और बहुत सारे लोग जो और भी होंगे उनकी क्या एज होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आया वहाँ आप 17 साल के हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको आपका एम पता होना चाहिए और उस एम को टारगेट रखते हुए आपको अपनी सेविंग्स भी करनी होंगी। आपको आपकी पढ़ाई भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत सारे लोग भाई मुझसे पूछते हैं कि हाई फाई के लिए हमको समझने के लिए, सुनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो भैया देखो, सीधा सा जवाब है, हाई फाई को सुनने समझने के लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है ऑडिशन, ऑडिशन, ऑडिशन। सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? जा करके स्पीकर्स को सुनो, एम्पलीफायर्स और स्पीकर्स के कॉम्बिनेशन को सुनो। किसी एक जगह पे जाओ, उसका एक ही सेटअप रहने दो, एम्पलीफायर, स्ट्रीमर, जो भी जिस पे भी वो सुना रहे हैं आपको, उनको बस स्पीकर्स चेंज करने बोलो। प्रीमियम हाईफाई कैटेगरी के स्पीकर्स लगवाओ, मिड हाईफाई सेगमेंट के स्पीकर्स लगवाओ, एंट्री लेवल के स्पीकर्स लगवाओ और फ़र्क को समझने की कोशिश करो। सुन के ही सीख पाओगे और सुनने के लिए ऑडिशन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ चाहते हैं सीखना समझना, तो उन लोगों के लिए एक टिप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल होना सीखो। जब तक फेल नहीं होगे तब तक एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। फर्स्ट टाइम में अगर ये सोच लिया भाई मैं तो हो गया, मैं ही बेस्ट हूँ, खत्म, फेल हो गए आप, वहीं पे आप फेल हो गए। आपका फेल होने से मतलब है आप अपने जो भी आप चीज़ में करो उसमें आपको हमेशा ये आना चाहिए अंदर से, नहीं यार गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जब तक ये नहीं आ रहा और हर बार आप ये अरे वाह अरे वाह अरे वाह, तो फिर आप समझो आपको अभी तक ना सुनना आया ना बनाना आया। क्योंकि ये जो हाईफाई की दुनिया है ये ऐसे नहीं चलती, ये तभी चलती है जब आप ये समझोगे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ तो गड़बड़ है उसको सीखने में सालों लग जाते हैं। तो उसके लिए सीखते रहो, वक्त दो और पेशेंस रखो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं बताना चाहूँगा, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स की दुनिया है। ये जो साइंस से रिलेटेड जो आज हम लोगों ने बात की, दैट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आता है बट मेजॉरिटी इज़ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैं तो भाई खैर बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे दादाजी जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने बुक्स भी लिखी बहुत सारी, जिनमें से कि उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आईआईटी के लिए, जहाँ पर कि उन्होंने वो बुक लिखी थी श्री जे.एन. शर्मा एंड मिस्टर खन्ना जी के साथ। और मेरे पास उसका ये प्रिंट का एक फ़ोटो है पुराना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। आज मेरे दादाजी मेरे साथ तो नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ और उनकी सिखाई जो बचपन में जो बातें थी जो मुझे याद हैं जब तक वो थे, उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया था, उस सब चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को पढ़ाई में बहुत मदद की थी और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मेरी माता जी, वो भी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे को मोटिवेट किया, जिस तरह से मेरे को जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, उस तरह से जब मैं चला, आगे बढ़ा और आज आप लोगों को भी उसी तरह से गाइड कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे मेरे पेरेंट्स हैं, जो भी मेरा पास्ट है, उन सब से जो मैं सीखा हूँ वही सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद भी साथ में बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यार दोस्तों के साथ हमें अपना वक्त गुजारना, उनको अपने बारे में बताना, उनसे नई दुनिया के बारे में जानना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारी इस दुनिया जो हाईफाई की दुनिया है, इसे बाकी की दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन बाकी की दुनिया के साथ मिल के हम अपनी दुनिया को और आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो वैसे ही हमको करना चाहिए और वैसे ही हमें चलना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं भी अभी, मेरी जर्नी अभी चल ही रही है और ये चलती रहेगी ताहा उम्र, ज़िंदगी भर, लाइफ लॉन्ग ये चलती रहेगी। और मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ। जितना पैशनेटली मैं अपना इस फील्ड में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग मुझे सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन मेरी मेहनत कम नहीं होगी और लोग मुझे 100% सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग स्पेशली सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लोग शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना तरीका है काम को करने का। क्या है कि कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, ये डिसीजन आपने लेना होगा और ये नहीं सोचना होगा कि वो क्या बोल रहा था जो सपोर्ट नहीं कर रहा था। आपको ये सोचना होगा कि जो मेरे साथ है मुझे उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है। वो आपका मार्गदर्शक है, वो आपका साथी है, वहां से आप आगे बढ़ोगे। और अकेले
इस दुनिया में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है बेटा। आप 17 साल के हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सी मुश्किलें फेस करने वाले हो आप, लेकिन डरा नहीं रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ो, मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। इवन जितने भी और भी लोग हैं जो चाहते हैं जुड़ना, डे वन से मैं सबको साथ लेके ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग और भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ें, कमेंट करें, नीचे अपने बारे में बताएं, मुझसे बात करें, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात करें, मुझे ईमेल करें। मेरी डिटेल्स हमेशा वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के पूरे वीडियो में जो मैंने अब तक नहीं बताई वो ये कि भैया पढ़ाई लिखाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए हाई फाई की दुनिया में आप नहीं आ सकते। आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो भैया वो समझो कि अगर स्पीकर का बॉक्स बना रहे हो तो फिर वो बॉक्स ही है, यानी कि वो सिर्फ डिब्बा ही है। वो आप फिर नहीं हो सकता। बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं बन सकती चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई। 100% नॉलेज आपको होनी जरूरी है, तब जाकर के आप किसी दूसरे 100% नॉलेज वाले के साथ मिल करके काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गलत है और आप किसी एक पूरी नॉलेज वाले के आदमी के साथ काम करोगे, या तो वो आपके साथ काम करने से मना कर देगा, और या फिर वाइस वर्सा, आपके पास 100% नॉलेज है और दूसरे के पास नहीं है लेकिन उसके पास स्किल्स हैं, तो आप उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको आता है, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। तो जरूरी क्या है? आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नॉलेज, आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए, तब आप खुद भी कर सकोगे और दूसरों से करवा भी सकोगे। अब साउंड की दुनिया में बिना पढ़े लिखे अगर कोई चीज कोई बना भी रहा है तो वो काम कर जाएंगी, साउंड सुनाई दे जाएगी, लेकिन वो हाई फाई की दुनिया में नहीं आ पाएगी। फिर चाहे आप कितने ही बढ़िया जो इंजीनियर्ड मार्केट में स्पीकर ड्राइवर्स हैं, कितने ही महंगे ट्विटर वूफर सब ले लो, लेकिन अगर डिजाइनिंग आपकी बिना पढ़ाई लिखाई हुई की हुई है तो भाई समझ लो कि आप एक डिब्बे से एक आवाज सुन रहे हो, एक प्रॉपरली इंजीनियर्ड वेल डिजाइन आपका स्पीकर नहीं है। वाइस लेट्स से एम्पलीफायर के बारे में अगर हम बात करें तो भी, तो पढ़ाई लिखाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको टाइम लगता है। आप स्टूडेंट हो इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करो, फोकस लगाओ, मैथमेटिक्स, आपका फिजिक्स, एंड देन फिर स्पेशली इस स्किल जोन में आओ जहाँ पर कि आप बेसिकली स्पीकर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो या एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस तरह से अपने आप को डाइवर्ट करना होगा आज से ही, तब जाके आपकी वो सालों की जर्नी पूरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सुनना सीखना ज़रूरी है। आपके पास टाइम है, ऑडिशन करने ज़रूर जाओ, सुनो। मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से आप आए हो। 17, 16 साल, 13 साल का रहूँगा मैं, तब से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। आज जाकर के सोचो आज मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तब जाकर के मैं कहीं कुछ कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए, आप लोगों के लिए, और आप लोगों को गाइडेंस दे पा रहा हूँ, आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो वो सब एक्सपीरियंस से ही आता है। वीडियो हो गया है बहुत ही अत्यधिक लंबा। कोशिश मेरी रही पूरी हर एक चीज़, बजट से लेकर के, सिखाने से लेकर, साइंस से लेके, सुनने से लेके, हर बात को समझाने के लिए। तो जिन लोगों ने ये वीडियो अंत तक पूरा डिटेल में देख लिया है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन्होंने स्किप कर दिया है कोई बात नहीं, अगला वीडियो देख लेना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते लिखते रहिए, अपने माता पिता को खुश करिए और खुश रहिए, ज़िंदगी में कुछ बनिए, आगे बढ़िए। लाइफ जीने के लिए है हंसी खुशी, तो साथ जुड़ करके लाइफ को जियो।